राजस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को रिश्वत देने का मामला सामने आया है। मामला मदन दिलावर के जयपुर आवास का है, जहां वो जन सुनवाई कर रहे थे। उसी दौरान एक सरकारी पाठ्यक्रम समिति में शामिल करने की मांग के लिए प्रार्थना पत्र लेकर आया। टीचर ने एक लिफाफा और मिठाई का डब्बा मदन दिलावर को दिया। लिफाफा खोलकर देखा गया तो उसमें 5,000 रुपए निकले और पत्र में पाठ्यक्रम समिति में शामिल करवाने की रिक्वेस्ट की थी। देखिए, तमाम जो मंत्री हैं वो जन सुनवाई कर रहे हैं। ऐसे में आज सरकार के वरिष्ठ मंत्री और शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, उन्होंने जन सुनवाई की अपने बंगले पर, सिविल लाइंस 18 पर। ऐसे में तो वो जन सुनवाई करे तो ऐसा वाकया हुआ कि अचानक एक शिक्षक आता है L2 का, जयप्रकाश वैष्णव, और वो एक मिठाई का डिब्बा और उसके साथ लिफाफा देता है और अपनी बात को रखता है। ऐसे में जब उस लिफाफे पर नजर जाती है तो कहीं ना कहीं जो आसपास उसके कर्मचारी थे शिक्षा मंत्री के, उन्होंने देखा तो उसमें कुछ गड़बड़ नजर आई। ऐसे में उस लिफाफे को देखा तो उसमें पैसे दिखे गए और जब शिक्षा मंत्री से बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि उसमें 500 के 10 नोट थे। ऐसे में 5,000 का मामला था। ऐसे में पहला मामला किसी कैबिनेट मंत्री को उनके बंगले पर इस तरह से खुलेआम जन सुनवाई के दौरान ये रिश्वत देने का मामला सामने आया है। रिश्वत के मामले पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि मैंने सामान्य लिफाफा समझकर रख लिया, क्योंकि रोज सिफारिश के पत्र के साथ कई लिफाफे आते हैं। तो एक महाशय आए और भी आए और को भी सुना मैंने, और इन्होंने कहा कि मुझे जो पाठ्यक्रम लिखते हैं उस कमेटी में शामिल कर लो, और उन्होंने अपनी बायोडाटा जो भी काम किया गया उसने बताया मेरे को। तो क्योंकि मैं जल्दी में था तो मैंने उनका कागज़ रख लिया। तो एक मिठाई का डिब्बा और एक लिफाफा भी था। तो मैं देख लूँगा इसको, आपके कागज़ को और फाइल को देख लेंगे, कोशिश करेंगे कि आपका काम करें। मैंने सोचा लिफाफा तो शायद आते रहते, रिकमेंडेशन किसी न किसी की होगी, तो देख लेंगे रिकमेंडेशन जो। ये बाहर आया, बाहर आते ही मेरे फोटोग्राफर ये हैं, इनका नाम है भरत। साहब वो लिफाफा जो मुझे उसमें पैसे लगते हैं, कुछ रुपए लगते हैं, मैं लाओ। मैंने ला के देखा तो उसमें फिर इनको भी कहा, सब लोग इकट्ठे हो गए यहाँ बाहर ही हैं। हमने कहा पैसे, इसको कहा क्यों, क्या समझता है पैसे लगते हैं? ऐसे मैंने उससे बातचीत की और 5,000 रुपये उस लिफाफे में थे। यानी शिक्षा विभाग में काम कराने के लिए मुझे 5,000 रुपये देना चाहता था। मेरे जीवन की ये पहली घटना है, क्योंकि लगभग मुझे 35-36 साल राजनीति में हो गए हैं और तीसरी बार मैं मंत्री हूँ। मेरे जीवन की पहली घटना है कि किसी की ये हिम्मत हुई है और किसी को मन में ये लगा कि शिक्षा मंत्री पैसे लेकर काम कर सकता है। मुझे बहुत दुख हुआ है कि इस प्रकार की सोच लोगों की है। अब मैं आगे और पीछे वालों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, और हो सकता है कि परंपराएं रही हो इसलिए इसने हिम्मत की हो। मैंने तुरंत ही संबंधित थाने की पुलिस को फ़ोन किया और कहा कि आप यहाँ आइए। वो यहाँ आए तो फिर मैंने उनको कहा कि इसको अभी थाने मत ले जाना, यहीं रखो। मैं वापस आ रहा हूँ रामगढ़ से। तो रामगढ़ जाकर के मैं वापस आया तो रामगढ़ के बीच में से ही मेरे जो तोमर जी, उन्होंने आपको फ़ोन किया कि भाई यहाँ आना है आपको। तो मैं आने के बाद आपसे बात कर रहा हूँ। तो फिर अब वो यहीं है। मैंने सारी डायरेक्टर साहब को बुलाया, सारी बात इनको ही बताइए, और शायद वो लिफाफा भी इन्हीं के पास है। हाँ, वो लिफाफा बता दो सर। पुलिस वालों को हैंड ओवर कर दिया इन्होंने, पुलिस वालों को हैंड ओवर कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है, मेरे जीवन की सबसे खराब घटना बताता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में कभी ऐसा किया नहीं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि अभी भी लोगों की सोच ये है कि वर्तमान शिक्षा मंत्री पैसे लेकर काम कर सकता है। दुखद है। सरकारी शिक्षक ने मदन दिलावर को जो पत्र दिया है उसमें लिखा था कि मैं चंद्रकांत वैष्णव बांसवाड़ा के राजकीय विद्यालय में अध्यापक हूं। मैं छात्र जीवन से ही ABVP और संघ की विचारधारा से जुड़ा हूं। भारतीय मजदूर संघ जैसे संगठन से जुड़ा हूं।
शिक्षा विभाग में विभागीय गतिविधियों में कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर चुका हूँ। वर्तमान सरकार की मंशानुसार नई पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति कक्षा 6-8 विज्ञान विषय में लेखक के रूप में शामिल करने की अनुशंसा करवाने का श्रम करावे। आखिरकार इसके पीछे कारागु एक लेटर भी उसमें था, लेटर में एबीपी और संघ से जुड़ा होने का भी हवाला दिया गया है, क्योंकि शिक्षा मंत्री खुद संघ से आते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। लेकिन कहने की वाली बात यह है कि किस तरह से ये वाकया हुआ आज, और कहीं ना कहीं ये एक तरह से ऐसा लगा कि किस तरह से क्या पिछली सरकारों में जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे तो उन्होंने एक शिक्षक सम्मेलन में इस बात को पूछा था क्या कोई रिश्वत इस तरह के लिए, उनका भाव यह था कहने का तो क्या ये रिश्वत ली जाती है शिक्षकों को। डोटा सा उस समय शिक्षा मंत्री थे, वो भी वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने जिक्र किया था। तो तब सभी शिक्षकों ने वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि बिल्कुल एक स्वर में कि हाँ पैसे लेकर काम होते हैं। तो क्या ये किस तरह की मानसिकता शिक्षा विभाग पर लगातार सवाल खड़े भी होते हैं। ऐसे में ये मामला जब सामने आया तो कहीं ना कहीं इसकी चर्चा चारों तरफ होने लगी कि शिक्षा मंत्री को रिश्वत आखिरकार क्यों दी गई। हालांकि उस शिक्षक को शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है, आगे की जांच चल रही है। अब देखना है कि जांच में किस तरह का खुलासा होता है। लेकिन ये बड़ा मामला था जो शिक्षा मंत्री को उनके बंगले पर रिश्वत देने की कोशिश की गई। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।